अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। हालांकि कल जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था वो थोड़ा सा सही नहीं था। काफ़ी कमेंट्स आए कि आप ब्लैक बोर्ड पर ट्राई करो, ब्लैक बोर्ड पर ट्राई करो। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन ब्लैक बोर्ड पर कुछ जो सवाल बाकी रह गए थे, ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल बाकी रह गए थे, उसको हम वापस से ब्लैक बोर्ड पर कोशिश करेंगे। और जो सवाल बाकी रह गए थे और जो इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में आने लायक हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी हद तक सवाल मैं आपको यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। तो अपन इसको शुरू करते हुए अपन एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर कि एक क्वेश्चन है कि साइन की घात 4 यानी कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटावा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अपने को क्या करना है, तो यहाँ देखिए अपने को यहाँ जो सिद्ध करना होता है, ये मैंने एक कल सवाल में बताया था कि LHS ये वाला पद होता है और ये RHS होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हिंदी में दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब अपने को जो LHS होता है उसको वापस से लिखना होता है, क्योंकि LHS को सोल्व करके अपन किसके बराबर लाते हैं, RHS के बराबर लाते हैं। तो LHS को अपन ने जो लिखा यानी कि LHS वाला जो पद था ये वाला था, तो अपन ने लिखा साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं कि अपन क्या पुटअप करेंगे कि अपना अगली स्टेप बने, अपना अगला स्टेप बने। तो यहाँ पर देखिए कि साइन की घात 4 थीटा को मैंने लिखा साइन स्क्वायर और होल स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ अपन देखेंगे तो एक सरल समीकरण अपने को दिखेगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को तो एज इट इज रखते हुए अपन आगे बढ़ जाएंगे कि ऊपर वाले में सरल समीकरण पुटअप करेंगे। तो क्या पुटअप होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि अपना ए पद क्या है, साइन स्क्वायर है और बी पद क्या है, कोस स्क्वायर है। और नीचे को अपन कोई चेंज नहीं करेंगे, तो नीचे को अपन ने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए मित्रों कि यहाँ पर अपना 2 स्टेप में ही ये सवाल सोल्व होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि नीचे जो अपने पद है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर गुणित में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो दोनों क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर 1 के बराबर होता है तो अपने को जो RHS पद है वो 1 के बराबर लाना था। तो RHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। देखिए बहुत ही इजी सवाल अपन पहले ही कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो सोच समीकरण पर आधारित क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछते हैं। ऐसे प्रश्न 6 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न बहुत सिंपल है। तो ये प्रश्न आपको 3 नंबर के रूप में पूछा जाए और इसके अथवा में बी ऑप्शन करके एक और ऐसा सवाल पूछा जाए। अब अपन नेक्स्ट सवाल की ओर, अब अपन दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इधर भी आपका LHS पद है और इधर RHS पद है। तो सेम प्रोसीजर आपको यूज करना है। यहाँ पर LHS लिखा अपन ने कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ पर जैसे अपन LHS लिख लेते हैं उसके बाद अपने को ये होता है कि अपन कौन सा फॉर्मूला पुटअप करें, कौन सी सरल समीकरण पुटअप करें कि अपना सेकंड स्टेप आए। तो देखो यहाँ पर बहुत ही इजी सा एक फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। उसी प्रकार सेक का थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/cos थीटा, यानी कि सेक का उल्टा कोस, तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। अपन ने क्या किया कि कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा लिख दिया 1/sin थीटा प्लस सेक का लिख दिया 1/cos थीटा। सेकंड स्टेप पर क्या करेंगे, अपन यहाँ पर क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेने पर मैंने लिख दिया। फिर लघुत्तम लेंगे तो आपको पता है कि जैसे 1/a प्लस 1/b होता है, तो उसका लघुत्तम आता है ab। अब a डिवाइड इन दोनों में करेंगे तो क्या आएगा, a से कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे b। फिर b का डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा, तो a प्लस b आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी सेम साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, इसका लघुत्तम आ गया। लघुत्तम आने के बाद अपन क्या करेंगे
कि साइन स्क्वायर का भाग इस पूरे पद में देंगे, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा का भाग इस पूरे पद में देंगे, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको वापस से यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखेगा, तो फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं, तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा नेक्स्ट स्टेप में 1 और नीचे को एज इट इज रखा, तो साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग कर लिया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। तो अब वापिस यहाँ फर्स्ट में जो फॉर्मूला पुटअप किया था उसी से अपने आंसर आ रहे हैं, तो देखो कैसे आ रहे हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर आएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो अपन यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे, डॉट मल्टीप्लाई एक ही होता है इसमें। तो नेक्स्ट 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो दोस्तों ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, ठीक है। तो ये कुछ अपने जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अब अपन कुछ एक टफ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, और तो अभी तक अपन ने कुछ सिंपल प्रश्न सोल्व किए थे, अब अपन कुछ टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है आपका 30वां सवाल है बुक का, एनसीईआरटी बुक में 7.1 का 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार मॉडल पेपर में पूछा गया है। और देखो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है यदि कोस ए बटा कोस बी बराबर एम हो और कोस ए बटा साइन बी बराबर एन हो, तो सिद्ध करो कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर होगा। हालांकि यहाँ पर काफी स्टूडेंट सोचते कि कैसे होगा, तो अपने को कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू भी दे रखी है, तो सबसे पहले इसको एक फॉर्मेट के रूप में लाना है। तो फॉर्मेट के रूप में कैसे लाया जाएगा, तो देखो एम की वैल्यू है अपने पास, एन की वैल्यू भी है और इधर भी एन की वैल्यू है, तो आप कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दे रखी है वो पुटअप कर दो। तो m का मान दे रखा है कोस ए अपॉन कोस बी, तो मैंने m की जगह देखो m की जगह मैंने पुटअप किया कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस n की जगह पुटअप किया कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, इसको एज इट इज रखा यानी कि कोस स्क्वायर बी, जो आपका कौन सा पद बना LHS बना। अब RHS के लिए n स्क्वायर दे रखा था, जो n स्क्वायर आपको लाना है, तो कैसे देखो n की वैल्यू दे रखी थी कोस ए अपॉन साइन बी, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी सॉरी। अब अपन वही प्रोसीजर उपयोग में लेंगे, तो कैसे LHS को वापिस से अपन ने यूं का यूं लिखा। अब क्या करें कि हाँ कोई भी फॉर्मूला पुटअप नहीं हो रहा होता है तो आपको क्या लेना होता है उसमें लघुत्तम, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि अपन a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी का एडिशन कैसे करते हैं, तो लघुत्तम लेके करते हैं। तो यहाँ पर वही प्रोसीजर है या वही फॉर्मेट है, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे लघुत्तम, तो कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी का लघुत्तम आएगा कोस स्क्वायर बी डॉट साइन स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर बी का भाग इसमें देंगे, तो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल, बचा क्या साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी का गुणा कोस स्क्वायर ए से, तो आएगा क्या कोस स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी का भाग कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी में देंगे, तो साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा कोस स्क्वायर बी। तो क्या उत्तर आएगा, जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा कोस स्क्वायर ए डॉट कोस स्क्वायर बी, और आगे अपने पास क्या चल रहा था कोस स्क्वायर बी चल रहा था। देखो अगर इसमें अपन ध्यान से देखें तो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए दोनों में कॉमन है, तो अपन ने क्या किया कोस स्क्वायर ए बाहर निकाल लिया। जैसे अपन कोस स्क्वायर ए बाहर निकालेंगे तो अपने को लगभग ये देखने को मिलेगा कि सवाल हो रहा है। तो देखो कैसे, जैसे अपन ने कोस स्क्वायर ए बाहर निकाला तो देखो अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वाला, और इधर मल्टीप्लाई में है तो कोस स्क्वायर बी से कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखो कुछ नहीं करना है, आपको इसको इससे कैंसिल कर देना है, इसकी जगह 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर ए से, तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर ए आएगी, और नीचे जो बच रहा है क्या तो साइन स्क्वायर बी बच रहा है, तो वो अपन साइन स्क्वायर बी लिख देंगे। अब ध्यान से देखो ये किसके बराबर है एन स्क्वायर के बराबर है, तो अपने को लाना एन स्क्वायर ही था जो आ चुका है, तो अपन क्या कर देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। हालांकि मेरे जो फर्स्ट वीडियो में एक मिस्टेक हुई थी उसमें कुछ चीजें नहीं दिख रही थी, तो देखो अपन यहाँ पर
ये वैसे समझ में आई गया होगा आपको। तो कुछ मैं आपको एक इस प्रश्नावली को कुछ फंडामेंटल बता देता हूँ इसी वीडियो के साथ में कि आपको कैसे सोल्व करना है। मोस्टली आपको इसमें कुछ फॉर्मूलों का ध्यान में रखना है। वो है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस इस सूत्र का ध्यान में रखना है, बाकी सारे सूत्र बन भी जाएंगे और उसको आप इजीली सोल्व भी कर लोगे। तो देखो कैसे बनेंगे, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं कि इसमें आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर दो फलन है, तो आपको पहला कोई सा भी एक फलन लो। माना कि मैंने फलन लिया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का दोनों तरफ क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया। देखो गाइस यहां से ये कट जाएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस कोस बटा साइन कोट के बराबर होता है, तो अपन ने लिख दिया कोट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 साइन किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। नया आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नया फॉर्मूला बन गया। तो आप याद क्या रख रहे हो, एक आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब आपने साइन तो ले लिया, अब आप कोस ले लो, कोस स्क्वायर थीटा अपन ने लिया, तो दोनों तरफ कोस का भाग दे दो। तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। वही प्रोसीजर, सॉरी यहाँ कोस आएगा, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन बटा कोस टेन के इक्वल होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल 1 कोस किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी आपका थर्ड फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप याद भी रख सकते हो प्लस बना भी सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन फलनों में आपको ध्यान रखना है कि एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं और भी समझा दूं आपको साथ ही, कि साइन उल्टा होता है कोसेक थीटा का, कोस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, और कोट टेन थीटा उल्टा होता है तो कोट थीटा का। ये उल्टे फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। तो S से बना C, C से बना S, क्या याद रखोगे, S से बना C, C से बना S और T से बना C। ठीक है, तो यहां पर भी इस तरह से भी आप याद रखोगे तो ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा और भी आपको अच्छे से इंपोर्टेंट चैप्टर आपको हमारे वीडियो में मिले, और कृपया आप इसको हर एक बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हर एक बच्चा इसको पढ़ सके। हमारी पहली कोशिश है, खेरौदा में संचालित जो कोचिंग है वहां से यह पहली पहल है, तो आप इसको आगे से आगे पहुंचाएं। धन्यवाद।